कदा मह्यं ददाति च पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनविरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि भूतैर्महद्भिर्यमा पुरो विभो निर्मायसेते यदमूष पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः स्वलं कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्ण। सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सत्र में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज कथा का छठा दिन है। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के षष्ठ स्कंध में चर्चा कर रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति देवताओं के ऊपर नाराज हो गए हैं और ऐसे में सभी देवता अपने भतीजा त्वष्टा को अपना पुरोहित बनाया और उनसे नारायण कवच प्राप्त किया है। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं, जिस नारायण कवच के माध्यम से देवता लोग सुरक्षित होता है,
वो नारायण कवच क्या है? मानो सुखदेव गोस्वामी इसमें पूछ भी सकते हैं कि देखो परीक्षित, तुम तो अभी 7 दिन में मरने वाले हो, तुम्हारा जीवन का तो अंत हो जाएगा, तो नारायण कवच के बारे में सुनने से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? तो परीक्षित महाराज खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए, यानी जो लोग हमेशा सुरक्षा चाहते हैं भगवान के शरण में रहकर, तो वो कम से कम ये जानकारी तो ले कि देवताओं के अलावा भगवान भी अपने भक्तों को सुरक्षा देते हैं और इसके लिए कोई कवच होता है। तांत्रिक लोग ये कवच वो कवच पता नहीं कितने कवच के बारे में बोलते हैं, है कि नहीं? तामसिक कवच, राजसिक कवच, सात्विक कवच, लेकिन भागवतम में भी एक कवच दिया हुआ है, वो है नारायण कवच, यानी शुद्ध शतगुणी कवच। सचमुच अगर ये कवच कोई धारण करे मतलब इसको रोज पढ़ना चाहिए, तो ही इसका फल मिलेगा। तो सुखदेव गोस्वामी बोलना प्रारंभ करता है कि नारायण कवच में मूलतः ऐसा है कि भगवान से या भगवान के जितने सारे अलग अलग रूप है, उन सारे रूपों के पास हम प्रार्थना करते हैं कि हम सभी प्रकार से सुरक्षित रहें। यह है नारायण कवच। कहते कि हर समय हरि हमें रक्षा करे, यज्ञ करते समय यज्ञेश्वर भगवान हमें रक्षा करे, अगर मानो हम जल में गए हैं तो मत्स्य भगवान हमें रक्षा करे, रास्ते में जब हम दुष्टों द्वारा प्रताड़ित होते हैं तो बराहदेव भगवान हमें रक्षा करें, स्थल में वामन देव रक्षा करें, पर्वत के चोटी में परशुराम भगवान रक्षा करें, सभी दिशाओं से नरसिंहदेव भगवान रक्षा करें, विदेश में जब जाते हैं तो भगवान रामचंद्र हमें रक्षा करें। पागलपन कभी कभी मन में छा जाता है, उससे हम उत्पटन काम करते हैं, ऐसे स्थिति में नारायण भगवान हमें रक्षा करें। मिथ्या गर्भ, मिथ्या अभिमान से कभी कभी हम लोग दुर्घटना घटा देते हैं, ऐसे स्थिति से नर नारायण भगवान हमें रक्षा करें। भक्ति योग नहीं करने के माध्यम से जो अपराध बन जाते हैं, ऐसी स्थिति से भगवान दत्तात्रेय हमें रक्षा करें। भौतिक बंधनों से मुक्त होने के लिए भगवान कपिल देव हमें रक्षा करें। काम वासनाओं से सनत कुमार हमें रक्षा करें। शुभ कार्य करते समय भगवान हयग्रीव हमें मदद करें। पूजा अर्चना करते समय कोई पाप हो जाए तो नारद मुनि हमें रक्षा करें। नरक जन से बचने के लिए भगवान कूर्मदेव हमें रक्षा करें। बीमारियों से मुक्त रहने के लिए भगवान धन्वंतरी हमें रक्षा करें। ऋतु प्रभाव से मुक्त रहने के लिए भगवान ऋषभदेव हमें रक्षा करें। अपमान, कभी कभी अपमान झेल नहीं पाते तो अपमान होने पर भगवान यज्ञ भगवान हमें रक्षा करें अपमानित होने से। ईर्ष्यालु भगवान से बचने के लिए भगवान बलराम हमें रक्षा करें। अविद्या जनित कार्य से बचने के लिए भगवान व्यासदेव हमें रक्षा करें। वेद विरुद्ध या वेद विरुद्ध कार्य से जो पाप हो जाता है उससे भगवान बुद्धदेव हमें रक्षा करें। कलयुग की मलिनता से भगवान कल्कि देव हमें रक्षा करें। भगवान केशव दिन के प्रथम भाग में हमें रक्षा करें। गोविंद देव द्वितीय भाग में हमें रक्षा करें। दिन के तृतीय भाग में भगवान नारायण हमें रक्षा करें। दिन के चौथा भाग में भगवान विष्णु हमें रक्षा करें। दिन के पांचवा भाग में भगवान मधुसूदन हमें रक्षा करें। तो आप बोलेंगे वो दिन का पांचवा भाग ये कैसा है? नहीं, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक इस जो समय कालखंड है इसको पंचजाम कहते हैं। तो पंचजाम मतलब 5 भाग में बटा हुआ समय। तो ये 5 समय को अलग अलग भगवान रक्षा करें। संध्या के समय भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव हमें रक्षा करें। रात के समय, रात को 2 भाग में बटा गया है तो कहते हैं कि रात के समय हमें माधव और ऋषिकेश रक्षा करें। आधे रात में भगवान पद्मनाभ हमें रक्षा करें। आधे रात्रि के बाद भगवान पुरुषोत्तम हमें रक्षा करें। रात के अंतिम भाग में भगवान जनार्दन हमें रक्षा करें। सुबह के समय भगवान दामोदर हमें रक्षा करें। और थोड़ा सा जैसे 6-7 बज जाता है, सूर्य उदय होने का टाइम होता है, तो विश्वेश्वर भगवान हमें रक्षा करें। शत्रुओं के हाथ से भगवान के सुदर्शन चक्र हमें रक्षा करें। भगवान की गदा
जिसका नाम कौमुदकी है, वो कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, ग्रह आदि से हमें रक्षा करे। और भगवान के शंख, पांचजन्य शंख, जो शत्रुओं का दिल दहलाने वाले हैं, वो हमें रक्षा करे। और भगवान के पास विश्वक्षण नाम का एक तलवार होता है, वो हमें शत्रुओं को अंधा करने के काम में वो हमें मतलब अंधा कर दे और हमें रक्षा करे। इसके अलावा भी भयानक परिस्थिति से भगवान के वाहन गरुड़देव हमें रक्षा करे। समस्त प्रकार के विपदाओं से विश्वक्षण भगवान हमें रक्षा करे। और अंतिम में कहते हैं कि सभी प्रकार के संकटों से तत्कालिक रूप से भगवान नरसिंहदेव हमें रक्षा करे। नरसिंह भगवान पहले भी एक बार आ चुका है और आखिरी में भी नरसिंह भगवान हमें रक्षा करे। इसलिए इस्कॉन के भक्त लोग पूरा दिन में कम से कम 7 बार नरसिंह आरती गाता है पूरा दिन में। मतलब कहते हैं ना कि देश का जातीय संगीत जैसा है, तो इस्कॉन का जातीय संगीत है नमस्ते नरसिंह, ये चालू हो जाता है जातीय संगीत। और भी शॉर्ट टाइम पे, जैसे भारत का जातीय संगीत 52 सेकंड है, ऐसे ही नमस्ते नरसिंहाय 3-4 मिनट में हो जाता है, जल्दी। तो इस प्रकार से नारायण कवच के बारे में वर्णन करके परीक्षित महाराज बड़े खुश हो गए हैं। इसके बाद ही वो बात आते हैं कि विश्वरूप यज्ञ हवन में अपने मामाओं के लिए भी आहुति दे रहे थे, तो विदाउट इंफॉर्मेशन इंद्रदेव आकर विश्वरूप का सिर काट दिया। और उनका 3 सिर था, एक सिर से सोमरस पीता था, दूसरा सिर से सुरापान करता था और तीसरा सिर से अन्न चावल आदि ये सब खाता था। तो तीनों सिर काटने के कारण एक सर पपैया पक्षी बन गया, दूसरा सर गौरैया पक्षी बन गया और तीसरा सर तीतर पक्षी बन गया। तो इससे त्वष्टा बहुत दुखी हो गया और त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए, इंद्र का शत्रु पैदा करने की इच्छा से एक यज्ञ किया और उसी यज्ञ से एक बहुत बड़ा असुर उत्पन्न हुआ है जिसका नाम पड़ा है वृत्रासुर। अब ये जब वृत्रासुर जन्म लिया है, यह वृत्रासुर को समस्त असुरों के सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया और देवताओं के विरुद्ध में भीषण युद्ध छेड़ दिया गया। सारे असुरों का बल बढ़ चुका था, इतना बड़ा सेनापति को मिलकर उन लोगों को लगा कि अब ये देवता लोग हारेगा, अब ये देवता लोग भागेगा, स्वर्ग से तो यूं ही भागना पड़ा इन लोगों को। और वास्तव में देवताओं का या असुरों का बल बहुत बढ़ चुका था। इधर में ये खबर पहुंच गया देवताओं के पास। सारे देवता भी युद्ध करने की इच्छा से जय हो देवराज इंद्र की जय हो, इधर में जय हो महाराज वृत्रासुर के जय हो, सेनापति वृत्रासुर के जय हो। दोनों तरफ से आप युद्ध करने के लिए एकदम मरने मारने के लिए आ गया सब, भारत पाकिस्तान मैच खेलने के लिए सब आ गए। तो इस प्रकार से जब युद्ध हो रहा था तो उसी युद्ध में शुरू में असुरों का बल बढ़ा हुआ था। असुर लोग जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, फ्रंट में खेल रहा था और ये लोग डिफेंस में खेल रहा था। ऐसा हो गया देवता लोग एकदम से सारे देवता गए असुरों के पास और असुर लोग चिल्लाने लगे, हो करके चिल्लाने लगे। और वृत्रासुर का जो चेहरा देखा, उसका जो शक्ल देखा, इतना बड़ा रूप, ये सारे देवता लोग इसके पहले कभी भी इतना बड़ा असुर नहीं देखा। इससे बड़ा असुर एक था, वो वीरभद्र, जो मैंने वर्णन किया था, लेकिन वो देवताओं के विरुद्ध में युद्ध नहीं किया था, वो तो दक्ष को सबक सिखाने के लिए गया था। लेकिन सारे देवताओं के ऊपर टूटने वाला सबसे बड़ा असुर जो है ना, वो वृत्रासुर ही है पूरा वैदिक शास्त्र में। और इतना बड़ा है कि मानो वृत्रासुर के सामने सारे देवता चींटी के बराबर था, इतना छोटा था। क्या उखाड़ लेंगे ये सारे देवता मिलकर वृत्रासुर का। और वृत्रासुर के हाथ में एक त्रिशूल था, बहुत भयंकर त्रिशूल। और वो जब ऐसे करके हा करके हंसते थे ना, और कभी किसी को धमकाते थे, उसे धमकी से कई सारे देवता लोग मूर्छित होकर गिर जाते। कई सारे देवताओं का देहांत भी हो गया केवल धमकी से। इतना भयंकर आवाज होता था, मानो पूरा आसमान टूट पड़े है, वज्रपात हो रहा है देवताओं के ऊपर, ऐसा हो गया था। उस समय सारे देवताओं को हौसला देने के लिए देवराज इंद्र अपने ऐरावत के ऊपर चढ़कर एक बहुत ही शक्तिशाली गदा लेकर वृत्रासुर का सामना करने के लिए आ गया।
और वृत्तासुर के सामने देवराज इंद्र का हाइट इतना होगा, इतना छोटा, रथ लेके आया और गदा लेके आया, मतलब वृत्तासुर के खिलौना के बराबर भी नहीं है ये इंद्र और उसका ऐरावत और उसका गदा। लेकिन आ गया हिम्मत करके, फिर भी जब आया तो उस समय उसने गदा छोड़ दिया वृत्तासुर के ऊपर, और वृत्तासुर ने उस समय उस गदा को ऐसे करके एक हाथ से पकड़ लिया और पकड़ कर ऐसे करके मारा इंद्र के ऊपर। जैसे मारा तो इंद्र के जो हाथी था ऐरावत, वो 14 गज पीछे चला गया और उल्टी करने लगे, खून की उल्टी करने लगे। तो वो देख के सारे के अच्छा, इंद्र ऐरावत के ऊपर से नीचे गिर गया और इंद्र को भी चोट लग गया और ये बुरी तरह से जो है ऐरावत जख्म हो गया। ऐरावत का तो मानो एकदम मतलब प्राण जाने का स्थिति हो गया। तब तक इंद्र ने देखा कि वृत्तासुर जो है ना बहुत ही योद्धा के रूप में वो कभी नियम नहीं तोड़ता है। वृत्तासुर कहते कि कोई बात नहीं, तुम्हारी हालत तो खराब हो गया है, तुम एक काम करो, तुम अपने हाथी को थोड़ा स्वस्थ करो और इस हाथी के ऊपर जब सवार होगे तो ही मैं तुमसे युद्ध करूंगा। तब तक युद्ध का विराम देते हैं। तो युद्ध विराम चल रहे हैं, तो इतने देर में इंद्र ने अपने जो अंगुली में, तर्जनी अंगुली में यह रहता है अमृत रहता है, तो वो ऐरावत को अमृत पिलाने लग गया और अमृत दवाई के काम कर रहा था और ऐसे में धीरे धीरे ऐरावत स्वस्थ हो गया। इसके बाद इंद्र से युद्ध करने का बारी आया। अच्छा, इसके पहले एक छोटा सा घटना और हो गया था कि इंद्र जब सुना कि वृत्तासुर असुरों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इससे जीतना इतना आसान नहीं है, तो इंद्र वो कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, वो सीधा सारे देवताओं को लेकर वो क्षीर समुद्र में भगवान के पास श्वेतद्वीप में वहां पे चले गए और जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये इतना बड़ा असुर हमारे ऊपर टूट पड़ने वाले हैं, तो आप कुछ ना कुछ अवतार धारण करके इस असुर को मार दीजिए, मतलब हमारा काम आसान कर दीजिए। इंद्र देखिए वैसे तो सारे देवताओं के मूल प्रतिनिधि है, लेकिन हर काम में वो सस्ते में निपटना चाहते हैं, खुद परिश्रम ज्यादा करना ही नहीं चाहते। वो चाहते कि भाई मेरा काम तो भगवान ही कर दे, वही ठीक रहेगा। लेकिन भगवान भी कम चालक नहीं है। भगवान तो क्या है, बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों का बुद्धि तो भगवान देते हैं। तो भगवान इंद्र को कहने लगे, देखो इंद्र, इस बार के युद्ध मैं नहीं करूंगा, बल्कि इस बार का युद्ध तुम्हें ही करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। हाँ, इस वृत्तासुर को तुम्हें ही मारना पड़ेगा, इतना बड़ा जिम्मेदारी दे दिया है। तो इंद्र तो कहीं से कहीं अपने को फिट नहीं मान रहे कि मैं इंद्र को, वृत्तासुर को कैसे मारूंगा। तो भगवान ने कहा कि ये जो वृत्तासुर है ना, तुम्हारे गदा से नहीं मरेगा, इसको मारने के लिए वज्र चाहिए। वज्र कहाँ से ये वज्र मिलेगा? तो कहते कि दधीचि मुनि के रीढ़ की हड्डी से ये वज्र बनेगा। तो इंद्र कहने लगे, तो मुझे क्या करना है? तुमको दधीचि मुनि के पास जाकर उनके रीढ़ की हड्डी मांगना है उनसे। रीढ़ की हड्डी मैं दधीचि मुनि से मांगूंगा, ये कैसे संभव है? क्यों? क्योंकि इंद्र ने इसके पहले एक बुरा काम कर चुके हैं। इंद्र ने क्या किया था एक बार, ये थोड़ा सा पहले की घटना है। देवताओं में हाफ देवता जो है अश्विनी कुमार गए हैं, जो सूर्यदेव का पुत्र है। तो इनको पूर्ण देवताओं का स्वीकृति मिलता ही नहीं है। ये देवराज इंद्र के सभा में जाके कभी बैठकर एक साथ खाना पीना नहीं कर सकते, क्योंकि ये हाफ देवता है, हाफ डेमिगॉड। तो ऐसे में क्या किया है कि अश्विनी कुमारों ने सोचा कि अगर हमें ब्रह्म विद्या मिल जाए, भगवत विद्या, तो हम पूर्ण देवता बन जाएंगे। तो ब्रह्म विद्या कहाँ से सीखेंगे? तो ये दोनों आया दधीचि मुनि के पास, आकर कहते कि गुरुदेव, हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं और आपसे ब्रह्म विद्या का शिक्षा करना चाहते हैं। दधीचि मुनि ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी बात है, आप लोग देवता होकर भी मर्तलोक में आकर हमसे ब्रह्म विद्या का ज्ञान लेना चाहते हैं, अच्छी बात है। तो हम बस फलाना तिथि में आप लोग आ जाइएगा, आप लोगों को ब्रह्म विद्या पढ़ा दूंगा। तो दधीचि मुनि भी खुश और अश्विनी कुमार भी खुश। लेकिन इंद्र के पास ये खबर पहुंच गया, तो इंद्र स्वयं आया दधीचि मुनि के आश्रम में, आकर कहते हैं कि मुनिवर आप कैसे हैं? बोले मैं तो ठीक हूँ, आपका कैसे आगमन हुआ? बोले कि बस मैंने ऐसे आ गया, मैंने सुना था कि ये अश्विनी कुमार आपसे ब्रह्म विद्या का ज्ञान लेना चाहते हैं। बोले हाँ, वो आया था,
बोल रहा था। तो आपने क्या बोला? मैंने बोला कि पढ़ सकते हैं, क्या दिक्कत है भाई, हम लोग ब्राह्मण हैं, जो जैसा मांगते हैं हम तो ऐसा दे ही देते हैं, दान प्रतिदान ये तो होता रहता है। नहीं नहीं, आप इनको ब्रह्म विद्या मत दीजिए। क्यों? मैं बता रहा हूँ ना, जब मैं बताऊंगा मैं देवताओं के राजा हूँ और ये मेरा प्रजा है, तो मैं जब बोलूँगा कि नहीं देना है तो नहीं देना है, क्यों बोलने का क्या जरूरी है? मेरा बात का आपको मानना पड़ेगा। आप इनको ब्रह्म विद्या मत दीजिए, मतलब ये हाथ में ही चले, फूल ना हो कभी। दधीचि मुनि सोचने लगे यार नहीं नहीं नहीं, ये देवराज इंद्र गलत सोच रहे हैं, मैं तो ब्रह्म विद्या दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अश्विनी कुमार आया, अपने जो दिनखंड ठीक किया उसी दिन में आ गया और फिर देखा कि गुरुदेव एकदम मायूस बैठे हैं, मूड ही नहीं है। तो पूछने लगे गुरु महाराज, हम तो आपसे ब्रह्म विद्या सीखने के लिए आया है, लेकिन लगता है कि आपका मन दुखी दुखी है, कोई गड़बड़ी हुआ है क्या, कोई अनर्थ? उधर कहीं को जा रहे हो? तो दधीचि मुनि कहने लगे कि देखो इंद्र आया था और इंद्र वो आके बोल के गया है कि आपको ब्रह्म विद्या ना सिखाए। देवराज इंद्र आया, उसने मना कर दिया, मतलब वो हमारे पीछे पड़े हैं, वो नहीं चाहते कि हम ब्रह्म विद्या सीखे। बोले हाँ बात तो यही है। तो कहते कि हम तो आ गए हैं सीखने के लिए, लेकिन सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? बोले हम तो सिखाएंगे, लेकिन वो इंद्र का खतरा है, इंद्र का खतरा है। इंद्र क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा? चलिए हम आपका रूप बदल देते हैं। तो ये अश्विनी कुमार स्वर्गों के डॉक्टर है, दोनों ने क्या किया, दधीचि मुनि का सिर काट दिया, ओरिजिनल सिर काट दिया, ओरिजिनल सिर काट के कहीं छुपा के रख दिया, घोड़े का सिर काट कर लाकर उसको लगा दिया। तो कहते कि आपको पहचानेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब ये दधीचि ऋषि हो गया अश्वशिरा, अश्व का सिर लगा हुआ मुनि, अश्वशिरा मुनि। अब अश्वशिरा मुनि से ब्रह्म ज्ञान चल रहा है। अब ऐसे में थोड़ी देर में वास्तव में इंद्र आ गया और इंद्र आके कह रहे कि वाह, वेश बदल कर ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया जा रहा है? मैंने मना किया फिर भी नहीं सुना। तो इंद्र ने आया और तलवार से वो घोड़े का सिर को फिर से काटा और उसी सिर को ले जाकर कहीं जगह में फेंक कर वो स्वर्ग में चले गए गुस्से के मारे। और जहां पे छुपा के रखा था दधीचि का सिर, वो अब लेके आके चुपचाप फिर से जोड़ दिया और कहते कि गुरुदेव फिर से चालू करिए। तो आधा विद्या अश्व के सिर से लिया और आधा विद्या दधीचि के सिर से लिया। तो इस प्रकार से ये ब्रह्म विद्या प्राप्त करके अपने जीवन मुक्त हो गया है और फिर धन्याति धन्य करते हुए वहां से स्वर्ग में लौट गए, उपयुक्त दक्षिणा आदि सब कुछ देकर। तो ये जो इंद्र बाद में पता किया था कि हाँ इन लोगों ने तो ब्रह्म विद्या सीख लिया था और इन लोगों ने इस प्रकार से अपने ही गुरुदेव का सिर काट कर उसको छुपा के लिया, फिर बाद में घोड़े का सिर लगाया, फिर घोड़े का सिर इंद्र ने काट दिया गलती से, फिर वो इंद्र चला गया था, फिर वो ओरिजिनल सिर लगाया गया और फिर ब्रह्म विद्या प्रदान पूरा हो गया और अभी भी दधीचि जिंदा है, ये इंद्र को पता चल गया। आप बताइए ऐसे स्थिति में इंद्र दोबारा दधीचि से मिल सकते हैं क्या? हिम्मत है? इंद्र के हिसाब से तो इंद्र उसको मार ही दिया है, कहीं छोड़ा ही नहीं, क्रूरता का हद पार कर गया। लेकिन आप साक्षात भगवान बोल रहे हैं कि आपको अब दधीचि मुनि के आश्रम पे जाना है और दधीचि मुनि से केवल सिंपल कोई चीज नहीं मांगना है, उसका रीढ़ का हड्डी मांगना है, मतलब उसको आप ओरिजिनली दोबारा मारना है। वो भी वृत्तासुर को मारने के लिए भगवान ने ऐसा काम सौंपा कि मानो इंद्र का पसीना छूट गया। अब इंद्र सोचने लगे मैं दोबारा जाऊंगा कैसे? भगवान ने इशारा इशारा में बोला, देखो साथ में उनके जो प्रिय शिष्य है अश्विनी कुमार द्वय, उनको साथ में लेके जाओ, मतलब उनको पता हो जाना चाहिए कि ये अश्विनी कुमार और तुम बराबर के हो गए हो, तो वो गुरुदेव शांत रहेंगे। तो सचमुच दोनों को लेकर इंद्र गया, मरता क्या नहीं करता। तो आश्रम में जाकर मुनि तो ध्यान में थे, तो मुनि के पास जाके कहने लगे कि मुनिवर आपके जय हो। तो हम तो एकदम दधीचि मुनि देख के मतलब आश्चर्यचकित हो गए कि मेरे आश्रम पे सारे देवता क्यों आ गए भाई, क्या मैंने ऐसा पुण्य कर दिया कि इतने सारे देवताओं का दर्शन सुबह सुबह हो रहा है? तो कहने लगे कि हे देवताओं, आप लोगों का आगमन किस हेतु हुआ है, क्या मैं जान सकता हूँ? देवराज इंद्र कहने लगे मुनिवर,
हम लोग आपके रीढ़ की हड्डी मांगने के लिए आए हैं। तो दादी जी कहने लगे, देवराज आप क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? आप क्या मांगने आए हैं, ये बात आपको समझ में आ रहा है? बोले हाँ वो तो आ रहे हैं। तो कहते कि इसका मतलब ये कि मुझे अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा ना? बोले हाँ। तो आप एक बार विचार कीजिए कि किसी भी व्यक्ति के पास जाके आप बोलेंगे कि आपका शरीर छोड़िए और आपका रीढ़ का हड्डी मुझे ले जाना है, तो क्या संसार के कोई भी व्यक्ति ऐसे मरने के लिए तैयार हो जाएगा? बोले नहीं, ऐसे तो तैयार नहीं होगा। तो जो भी व्यक्ति इस संसार में जन्म लिया है, चाहे विकलांग हो, बीमार हो, अज्ञानी हो, मूर्ख हो, पागल हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, साधु हो, समाज सेवी हो, कैसी भी मनोभाव के हो, कैसे भी स्वभाव के हो, अगर उसको आसानी से सिंपली आप बोलेंगे कि आप अपना जान छोड़िए और आपका रीढ़ की हड्डी चाहिए, देगा? वैसे में तो कोई नहीं देगा। तो आप मुझसे किस उम्मीद से आए हैं कि आपको रीढ़ की हड्डी मिलेगा? हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। कैसे देवता है आप लोग? सर्व सामर्थ्यवान होते हुए है लाचार की तरह सामने आ गए एकदम से हड्डी मांगने, जान मारने आ गया ब्राह्मणों का। शर्म आनी चाहिए आप लोग का। तो मुंह लटकाकर इंद्र कहने लगे, देखिए मुनिवर आप कुपित मत होइए, दरअसल भगवान ने ये बात बोले है कि आपसे हड्डी मांगना है। आपके हड्डी से वज्र बनेगा विश्वकर्मा द्वारा, और उस वज्र से पूरा ब्रह्मांडों को तबाही करने वाला वृत्तासुर को वध किया जाएगा। तो ये ब्रह्मांड के काम में आएगा, केवल मेरे काम में नहीं आएगा, इसलिए हम आए हैं। बोले भगवान ने बोले हैं तो आप लोग आ गया। भगवान अगर किसी भी देहधारी जीव के पास जाकर बोले कि तुम्हारा शरीर छोड़ो, छोड़ेगा? भगवान भी अगर खुद बोले कि छोड़ो तो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं? फिर इंद्र ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा। कहते हैं जो व्यक्ति साधु है तथा परोपकारी है, वो व्यक्ति कुछ भी त्याग करने में कभी हिचकता नहीं है। जो व्यक्ति साधु तथा परोपकारी है वो कुछ भी त्यागने में कभी हिचकता नहीं है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मांगने वाला व्यक्ति देने वाले व्यक्ति का दुख अच्छी तरह से समझ जाए तो वो मांगे क्यों? जो व्यक्ति मांगते हैं यानी भिखारी, वो तो इसलिए मांगते हैं, ये सोचकर मांगते हैं कि शायद ये दे देगा। अब इनको देने में क्या तकलीफ होगा वो मांगने वाला को थोड़ी पता है, जो कि पाता नहीं है इसलिए वो मांगता है। अगर पाता होता तो नहीं मांगता, है ना? उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूँ, समझ जाएंगे। हम 10 रुपया किसी से मांगते हैं तो बड़े आसानी से दे देते हैं, लेकिन किडनी, आंखें जब किसी से मांगते हैं तो क्या आसानी से मिल जाता है? अब ऐसे खुला खुला मांगिए तो मिलेगा किसी से? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देने के लिए कोई तैयार नहीं है। उसको अपना भी तो लगता है ना, ये चीज, ये तो अपरिहार्य अपने ही चाहिए होता है। आज बात मत करना है, केवल बैठना है, ठीक। तो इसी प्रकार दधीचि मुनि ने देखा कि ये देवता लोग सच बोल रहा है कि मांगने वाला व्यक्ति देने वाला व्यक्ति का दुख दर्द बिल्कुल नहीं समझता है, इसलिए वो निर्लज्ज की तरह आके मांगना शुरू कर देते हैं। तो दधीचि कहते हैं, हे देवताओं, मैं अत्यंत सौभाग्यवान हूं कि आप लोग भगवान के निर्देश से मेरे पास मेरे रीढ़ की हड्डी मांगने के लिए आए हैं, और मैं इस आपकी वांछा को अवश्य पूर्ण करूंगा, क्योंकि इसमें भगवान प्रसन्न होगा। और एक योगी के लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? योगी अपने योग साधना में इस शरीर को तो यूं ही त्याग देता है, लेकिन उसके पहले अगर मेरा शरीर किसी काम में आ जाएगा तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि संसार में अनगिनत ब्राह्मण जन्म तो ले लेता है, लेकिन उसका शरीर, उसका रीढ़ की हड्डी किसी काम में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का शरीर कभी भी अशुद्ध या शुद्ध नहीं होता है। वो कैसा होता है? अशुद्ध होता है। इसीलिए किसी भी मनुष्य का, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, त्यागी हो, भोगी हो, जोगी हो, पापी हो, कैसे भी हो, मरने के बाद उसका शरीर का कोई काम नहीं होता है।
लेकिन समग्र ब्रह्मांड में, समग्र वैदिक इतिहास में सभी लोग जानेगा कि भगवान ने जितने सारे मनुष्यों को सृष्टि किया है उनमें से एक मनुष्य का हड्डी भगवान की सेवा में लगा था, वो मैं बनूंगा। इसलिए ये ख्याति, ये जश, ये जो रिकॉर्ड ये मेरी झोली में आएगा। इससे बड़ी प्रसन्नता और क्या हो सकती है। इसलिए मैं अपना शरीर को स्वेच्छा से त्याग दूंगा, आप लोग चिंता मत करिए। इतना कहकर दधीचि मुनि एक ऊपर उच्च आसन पे बैठा और शरीर को एकदम योग साधना में समाहित करके, प्राण अपान वायु को समान बयान में दिया करके समाहित करके, कुंभक रचक पूर्वक आदि क्रियाओं को समाहित करके फिर योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को छोड़ दिया है। और इसके बाद ही उनके शरीर से विश्वकर्मा को बुलाया गया और रीढ़ की हड्डी अलग से निकाल लिया गया और बाकी शरीर को सभी देवता लोग मिलके उसको जलाया और इसके बाद उस हड्डी से वज्र बने। अब गदा तो निष्फल हो गया, तो गदा निष्फल हो गया, अब देवराज के हाथ में आ गया वज्र। तो वज्र लेकर आप चलने लगे और उसी समय फिर सारे असुर लोग अब देवताओं के साथ युद्ध में भिड़ गए। अब देवताओं का बल बढ़ा हुआ है, इतना बल बढ़ा हुआ है, इतना बल बढ़ा हुआ है कि सारे देवता ढूंढ ढूंढ के ये सारे असुरों को खदेड़ने लगे। और जब वज्र और वज्रधारी के प्रभाव से सारे असुर लोग भाग रहे थे, त्राहिमाम कर रहे थे और सारे के सारे देवता ठहाके मार के हंस रहे थे और अपने विजय के लिए उल्लसित हो रहा था, तो उसी समय ये वृत्तासुर तुरंत कहने लगे, अरे पुलोमा, अरे संबर, अरे नमुची, तुम लोग कहाँ भाग रहे हो सब, क्यों भाग रहे हो सब, अरे देवता लोग, तुम ये जितने सारे असुर अपना प्राण बचाने के लिए भाग रहे हैं उनके पीछे क्यों भाग रहे हो, उनको मारने के लिए क्यों जा रहे हो, ये तो सब कायर है, ये अपने माता पिता के पुत्र नहीं है, सब मूत्र के समान है, इसलिए सब भाग रहे हैं, ये सब नालायक है, किसी काम का नहीं है। अगर सामना करना है तो मेरी सामना करो। कौन देवता ऐसा है कि जो ठहरने का हिम्मत रखता है, मेरे पास आओ, देखता हूं किसका इतना हिम्मत है। ये जो भाग रहे हैं, भगोड़े के ऊपर क्यों तुम चल रहे हो, वो तो ऑलरेडी निर्बल है, कमजोर है। ये लोग अपना जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं और तुम उनको मार के क्या रिकॉर्ड हासिल करोगे। ये संसार में दो प्रकार की मृत्यु ही महान होता है। कौन सा मृत्यु? एक होता है भगवान के भजन करके मरो तो महान मृत्यु, दूसरा है कि युद्ध स्थल में शत्रु को पीठ दिखाए बिना, शत्रु को पीठ दिखाए बिना एकदम शत्रु के हाथ में अगर वीर गति प्राप्त हो गए तो ऐसा मृत्यु को शहीद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो शहीद मृत्यु ठीक है, या तो भगवान की सेवा करते करते मरो तो ठीक है। बाकी मृत्यु तो किसी काम का नहीं है, बाथरूम में गिर के मर गया, हॉस्पिटल में मर गया, आईसीयू में दम तोड़ दिया, तो ऐसे में वो शहीद नहीं बोला जाएगा। शहीद मतलब कहाँ पे? या तो युद्ध भूमि में और भी वीरता पूर्वक लड़ना चाहिए तो ही उसको शहीद का दर्जा मिलता है। जैसे लक्ष्मीबाई को हम लोग कहते हैं कि वो शहीद हो गया। हमारे जो वीर सेना होता है, जवान सेना होता है, बॉर्डर में कभी कभी शत्रु के हाथ में वीर गति प्राप्त होता था, हम क्या बोलते हैं कि ये शहीद हो गया है। इसी प्रकार और जो व्यक्ति भक्ति करते करते शरीर छोड़ता है तो वो उनको भी याद रखा जाता है। बाकी हर 3 मिनट में 2 व्यक्ति का मौत हो रहा है, सॉरी हर 3 मिनट में 2 व्यक्ति पैदा हो रहा है, 1 व्यक्ति मर रहा है संसार में, तो कौन उसका याद रखता है। तो यह वृत्तासुर कहने लगे कि हे देवताओं, अगर तुम्हारे पास दम है, तुम्हारे पास अगर युद्ध करने के इतना ही ज्यादा शौक चढ़ा हुआ है तो मेरी सामना करो, मैं दिखाता हूँ युद्ध का मजा क्या होता है। इतना कहकर इस सारे के सारे देवता अब वृत्तासुर की तरफ भिड़ने लगे और उसी समय वृत्तासुर ने उनको दिया धमकी भी दिया और अपने पैर से सारे देवताओं को मचलने लगे, कुचलने लगे और उसकी त्रिशूल से कितने सारे ना जाने अनगिनत देवताओं को फेंक के मार रहे थे। मतलब एक ऐसा है कि जैसे मानो कोई चींटी को, बहुत सारे चींटी झुंड में आया है और उनको मनुष्य उसको नष्ट कर रहा है, कुचलते जा रहा है। इस प्रकार से वृत्तासुर सारे देवताओं के ऊपर टूट पड़े। ऐसे में इंद्र को याद आ गया है कि वो जो वज्र है और वो वज्र हाथ में लेकर वो वृत्तासुर के सामने आया। सारे देवता तो टिक नहीं पा रहा था वृत्तासुर के सामने। जब वज्र लेकर आया तो वृत्तासुर ने बाकी देवताओं को अब रौंदना बंद कर दिया और केवल इंद्र से बातचीत करने लगे। अरे मेरे भ्रातृ हत्यारा, तू सामने आ गया,
तू ही देवताओं के राजा हैं? तू इंद्र है ना? अच्छा, आ गया फिर से, कोई बात नहीं, तेरे हाथ में वज्र है, मेरे ऊपर ये वज्र छोड़, मैं इसी वज्र से मरने वाला हूं, और अगर तू नहीं मार पाएगा तो इस त्रिशूल से मैं तेरे को मारूंगा। देखिए, ये जो युद्ध है ना, ये एक जुआ खेलना जैसा होता है, किसी का भी जय पराजय हो सकता है। अगर इस युद्ध में मैं जीत जाऊंगा और तू हार जाएगा ना, तो ये तेरा शरीर जो है ना, वो सियार, कुत्ता, इन लोगों का भोजन बन जाएगा, और मैं अपने भाई की हत्या का प्रतिशोध लेकर मैं इस ऋण से उऋण हो जाऊंगा। क्योंकि मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है, मेरे पिताजी ने, त्वष्टा ने मुझे इसलिए जन्म दिया है कि मैं अपने भ्रातृ हत्या का बदला लूं, तो वो बदला मेरा पूरा हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि तेरे हाथ में वज्र है, और मुझे मालूम है कि भगवान की इच्छा से ये वज्र तूने धारण किया है, और भगवान ने बोला भी था कि इस वज्र से मेरा मृत्यु होगा, तो वो भी हो सकता है। हालांकि देखने में वो बहुत छोटा लग रहा है वज्र, लेकिन वो है बहुत शक्तिशाली। तो अगर तेरे हाथ में मेरा मृत्यु हो जाएगा तो क्या होगा कि मेरा इतने बड़ा जो शरीर है ना, ये महीनों तक सियार और कुत्ताओं का भोजन बन जाएगा ये शरीर, और मैं चला जाऊंगा भगवान संकर्षण के पास, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह इस संसार में फंसने वाला नहीं हूं। मैं तो गलती करके इस संसार में आ गया था, और वो गलती मेरा पूरा हो जाएगा। भगवान की इच्छा से मैं चला जाऊंगा भगवान संकर्षण के धाम में। जब इतना बात देवराज इंद्र ने सुना है कि ये असुर मरने के बाद भगवान संकर्षण के धाम में जाएगा, इसका मतलब है कि ये पूरा पूरा कृष्ण भावना भावित है, युद्ध भूमि में भी कृष्ण भावना भावित है, ये भगवान को याद कर रहे हैं। अरे भाई, घोर तमोगुणी असुर शरीर में रहकर भला कोई कैसे भगवान को याद कर सकता है? इंद्र खूब चकित हो रहा है। इंद्र कहने लगे, अरे बाप रे, ये असुर है कि महापुरुष है? ये प्रवचन दे रहा है सबके सामने गुरु गंभीर स्वर में। तो उस समय इंद्र हक्का बक्का होकर देख रहा था, और इधर में ये वृत्तासुर भगवान के सामने प्रार्थना करने लगे, मतलब भगवान को स्मरण कर रहे हैं और सारे देवताओं के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं, अहं हरिर्तव पादैकमूलो दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनोस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु काय। हे भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकूंगा जो आपके ही चरण कमल की शरण लेते हैं? हे मेरे जीवनाधार, क्या मैं आपके दासों का दास बन सकूंगा जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों को स्मरण करता रहे, मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे, और मेरा शरीर आपकी प्रेम भक्ति में निरंतर लगा रहे? न नाकपृष्ठं न च पारमिष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर् अपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहायकांक्षे। हे समस्त सौभाग्य के स्रोत भगवान, मुझे न तो ध्रुवलोक में, न स्वर्ग में अथवा ब्रह्मलोक में सुख भोगने की इच्छा है, और न ही मैं समस्त भूलोकों अथवा अधोलोकों का सर्वोच्च अधिपति बनना चाहता हूँ। मैं योग सिद्धियों का स्वामी भी नहीं बनना चाहता, न ही आपके चरण कमलों को त्याग कर मोक्ष की कामना करता हूँ। अब प्रश्न है कि भैया आप ये कुछ भी नहीं चाहते तो चाहते हो क्या? अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्नं यथावत्सतराक्षुधार्ता प्रियं प्रियवाव्यसुतं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वं। हे कमल नयन भगवान, जैसे पक्षियों के पंख विहीन बच्चे अपनी माँ के लौटने तथा खिलाए जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जैसे रस्सियों से बंधे छोटे छोटे
बछड़े गाय दुहे जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं जिससे उन्हें अपनी माताओं का दूध पीने को मिले, या जैसे वियोगिनी पत्नी घर से दूर बसे अपने प्रवासी पति के लौटने तथा सभी प्रकार से तुष्ट किए जाने के लिए लालायित रहती है, उसी प्रकार मैं आपकी प्रत्यक्ष सेवा करने के अवसर पाने के लिए सदैव उत्कंठित रहता हूँ। ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी आसक्त चित्त सननाथ भूयात्। हे भगवान, हे मेरे स्वामी, मैं अपने सकाम कर्मों के फल स्वरूप इस पूरे भौतिक जगत में घूम रहा हूँ और मैं आपके पवित्र तथा प्रबुद्ध भक्तों की संगति की ही खोज कर रहा हूँ। आपकी बहिरंग शक्ति अर्थात माया के प्रभाव से अपने शरीर, पत्नी, संतान तथा घर के प्रति मेरी आसक्ति बनी हुई है। ये देखो आसक्ति बनी हुई, इसलिए देखो फोन उठाना पड़ रहा है, इसको साइलेंट करो ना। किंतु मैं अब और अधिक आसक्त नहीं बने रहना चाहता। मेरा मन, मेरी चेतना तथा मेरा सर्वस्व आपके ही प्रति आसक्त रहे। तो ये जो 4 श्लोक है जो युद्ध क्षेत्र में एक महातमोगुणी असुर शत्रुओं से घिरा हुआ स्थिति में भगवान के लिए बोल रहे हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यही 4 श्लोक पूरा भागवतम का आत्मा है। आत्मा जैसे किसी शरीर में अगर आत्मा रहे तो जिंदा है, आत्मा को हटा दिया जाए तो मुर्दा। इसी प्रकार कहते हैं कि जिस ग्रंथों में वृत्तासुर के ये 4 श्लोक, 4 उद्गार व्यक्त किया गया है, वही है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। भागवत ग्रंथ को पहचानने का तरीका है कि ये 4 श्लोक, ये इसका आत्मा स्वरूप है। क्योंकि यहाँ पे पूरा मतलब कोई भी व्यक्ति अगर भगवान से कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं खड़ा होकर, तो यही 4 श्लोक बोलना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, इसमें सब कुछ समाहित है। इतना जब सुना इंद्र ने, तो इंद्र का हाथ से वो वज्र छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, इंद्र कंफ्यूज हो गया। क्यों? अरे यार, ये बहुत बड़ा भगवान का भक्त है, वैष्णव है, वैष्णव के ऊपर कैसे वज्र चलाए? तो शत्रु को मारना आसान है, लेकिन भक्तों को मारना इतना आसान नहीं है। इंद्र को भी पता है कि एक भक्त का क्या मूल्य होता है। जैसे कल हमने बताया ना कि जो भगवान का नाम जप करते हैं वो भक्त को देवता लोग भी सम्मान करते हैं, देवता लोग भी उसकी आदर करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वृत्तासुर ऐसे ऐसे भगवान के उद्गार व्यक्त कर रहे हैं, तो इंद्र सोच रहे कि इनको अब हम कैसे मारे। तो वो मारने के लिए एक हिसाब से तैयारी नहीं था। इंद्र तो ये सोच रहे कि भैया युद्ध को यही बंद करें, हम बस हाथ जोड़ करेंगे और यहाँ से निकल जाए उल्टा पैर में। लेकिन उसी समय वो वृत्तासुर ने देखा कि इंद्र तो मेरे ऊपर दया दिखा रहे हैं और मुझे असुर स्वर से मुक्त नहीं कर रहे हैं। मैं पता नहीं और कितना दिन तक मुझे ऐसे रहना पड़ेगा अगर इंद्र वज्र नहीं छोड़ेगा। तो इंद्र को धमक वज्र क्यों नहीं करते? तो उसी समय इंद्र को लगा अरे यार मुझे युद्ध करना नहीं तो ये मुझे मार देगा, मरता क्या नहीं करता। तो उसी समय ही वज्र चलाया, एकदम से हाथी से उठकर खड़ा होकर ऐसा लंबा छलांग लगाया और वज्र को ऐसे मारा। तो ये वृत्तासुर का पहला ये हाथ काटा, बहुत ऊंचा था, बहुत ऊंचा। तो एकदम यहाँ से हाथ काट दिया। तो ये हाथ जब कट गया ना, तो अब त्रिशूल इस हाथ में है, वो त्रिशूल को ऐसे करके जैसे दिखाया, तो इंद्र को लगा कि भैया ये हाथ में काटना जरूरी है। तुरंत वज्र से इस हाथ को भी एकदम धड़ाम करके काटा। तो इसको भी गिरा दिया, इसको भी गिरा दिया। अब यहाँ तक टोटली खाली है। अब बचा है केवल इतना सा हिस्सा। वो जो राम कुंभकर्ण को जैसे मारा, सेम टू सेम वही। अब ये जो बाकी इतना सा हिस्से में भी ये जो मुंह है ना वृत्तासुर का, बड़ा विकराल था, जीवा बहुत फैला हुआ था, आंखें लाल लाल था, इसी से धमका रहे हैं। और इंद्र उसी से डर कर जो है ना सीधा वो रोलिंग हो गया, रोलिंग होके इंद्र की तरफ ऐसे जाने लगा, दौड़ रहा है वो पूरा शरीर, हाथ दोनों नहीं है, ऐसे रोलिंग होते हुए इंद्र की तरफ भाग रहा था। इंद्र ने वज्रों से अब यहाँ से सीधा काटना चालू कर दिया। तो कहते कि इंद्र ने जो अपने वज्रों से वृत्तासुर के गला काट रहा था, तो गला काटते 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 पूरा 1 साल लग गया। मनुष्यों के हिसाब से 360 दिन लगा पूरा गला काट के अलग करने में। इतना बड़ा शरीर था।
जब वृत्तासुर मारा गया तो सारे के सारे देवता लोग जय हो देवराज इंद्र की जय हो, और सारे के सारे असुर उस समय दुखी हो गया। लेकिन देवराज इंद्र भी उसमें दुखी हो गया। देवराज इंद्र बहुत तकलीफ झेलने लगे। अच्छा, इस समय मैं एक चीज बोलना ही भूल गया था। जब विश्वरूप को मारा था तो इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या जनित पाप लग गया था। इंद्र 1 साल तक उसको झेला, बाद में उससे झेला नहीं जा रहा था। तो फिर वो ब्रह्मा जी से जाके सलाह लेने लगे कि क्या किया जाए। ब्रह्मा जी कहते कि एक काम करो, तुम तो देवताओं के राजा हो, तो तुम चाहो तो इस ब्रह्म हत्या जनित पाप को 4 भागों में बांटकर तुम इससे मुक्त हो सकते हो। तो इंद्र ने ये ब्रह्मात्म जनित पाप यानी विश्वरूप को मारने की जो पाप हुआ है उसको पृथ्वी को यानी मिट्टी को और वृक्षों को, जल को और स्त्रियों को, ये चारों में ये 25% 25% 25% 25% बांट दिया। तो अब ये क्यों लेगा भाई? इंद्र का पाप अपने कंधों पर क्यों लेगा? उसके लिए सबको पुरस्कार देना जरूरी है। तो पहले पुरस्कार दिया इंद्र ने। तो कहते कि धरती या मिट्टी को कहने लगे कि तुम्हारे ऊपर जो है ना वो कोई गड्ढा बनाएगा तो समय में वो गड्ढा अपने आप भर जाएगा। जैसे बारिश होता है, धूल उड़ता है, हवा बहता है, तो गड्ढा अपने आप धीरे धीरे भरता जाता है। और वृक्षों को यह दिया है, आशीर्वाद दिया है कि तुमको कोई काट देगा, अगर मान लीजिए शत्रुतावश, गलती से, ईर्ष्यावश या मजाक करते हुए भी तुम्हारे अगर कुछ पत्ता टहनिया काट देगा तो फिर से नया करके उगेगा, यानी तुम जिंदा रहोगे। मरते हुए भी कोई मारने के लिए कोशिश करेगा फिर भी तुम नहीं मरोगे, फिर भी जिंदा रहेगा, ऐसा। और पानी में जो यह आशीर्वाद दिया है कि पानी किसी भी वस्तु को हमेशा बढ़ा देता है परिमाण में, है ना। उदाहरण के तौर पर जैसे नींबू का जूस, अब बताइए नींबू का परिमाण कितना है? 4-5 बूंद, उसमें बाकी क्या रहता है, लेकिन क्या बोला जाता है? नींबू का जूस। समझ में आ गया? तो ये पानी का गुण है कि पानी जो है ना किसी भी चीज को अपने आप बढ़ा देता है। और स्त्रियों का आशीर्वाद दिया है कि तुम ज्यादा से ज्यादा समय तक अपने पतियों का मनोरंजन करने में सक्षम रहोगे। तो इसके बाद अब आशीर्वाद ले लिया है तो इधर अभिशाप झेलो। तो मिट्टी जो है धरती को वो अभिशाप के रूप में मिला है रेगिस्तान। जो हमारे पृथ्वी के नक्शा देखते हैं ना, तो कहीं कहीं ऐसे जगह पे बहुत धूल है, कोई भी वृक्ष नहीं है, कटीला वृक्ष है, हजारों किलोमीटर तक केवल धूल ही धूल, क्या बोलते, रेती, रेगिस्तान, है ना। वहाँ पे मनुष्य मतलब कोई अच्छा व्यक्ति उधर में रहना पसंद नहीं करेगा, रेगिस्तान। तो ये जो है ना ये इंद्र का पाप का निशानी है। और वृक्षों में इंद्र के पाप के निशानी के रूप में रज निकालते हैं, हमेशा काटने के बाद थोड़ा सा कष्ट निकालते हैं, तो वो उसका पाप का निशानी है। और पानी में पाप के निशानी के रूप में फेन जो आता है कभी कभी, झांझ, क्या बोलते, झांझ, तो वो इंद्र का पाप का निशानी है। तो इसलिए बोलते हैं कि कभी भी अगर तालाब से हो, कहीं से भी हो, अगर पानी उठाना है और ऊपर में झांझ देखेंगे तो झांझ को हटा के ही पानी लेना चाहिए, सीधा झांझ के साथ पानी नहीं लेना चाहिए। और स्त्रियों में जो है वो हर महीने में रज के रूप में वो पाप आता है। तो इस प्रकार से वो बांटा गया है सब कुछ। अब इंद्र दोबारा वृत्तासुर को मारकर फिर से ब्रह्म हत्या किया है, ब्रह्म हत्या जनित पाप फिर से ले लिया है। क्योंकि यह असुर, भले वृत्तासुर असुर तो था लेकिन वो उसके पिताजी ब्राह्मण था, इसलिए वो भी ब्राह्मण के रूप में ले लिया गया कि ये भी फिर से ब्रह्म हत्या लगा। अब जब ब्रह्म हत्या लग गया वृत्तासुर के या इंद्र के पीछे, वो ब्रह्मात्मा जनित पाप एक पिशाची के रूप धारण करके एकदम दुर्गंध से भरा हुआ कोई काला कलूटा एकदम पागल लंधरम कोई एक पिशाची नहीं, उसके पीछे करके इंद्र अब तेरे को मारूंगा, खा जाऊंगा तेरे को, ऐसे करके वो इंद्र को पीछे लग गए हैं। और इतना भयंकर बदबू आ रहा था कि कोई उसके सामने जा ही नहीं सकता है। और ये जब रात में स्वप्न में देखा, फिर दिन में भी देख रहा कि इंद्र के तरफ आ रहे हैं, तो इंद्र डर के मारे इधर उधर हर जगह में भागने लगे। कोई भी साधु महात्मा, जो लोग वृत्तासुर को मारने के लिए इंद्र को उकसाया था, एक भी साधु महात्मा इंद्र को बचाने के लिए अब नहीं आ रहे थे। इंद्र क्या करेगा, अब वो धीरे धीरे इधर उधर चलते
चलते चलते जहां तहां भटकते हुए मानस सरोवर में चला गया। मानस सरोवर में एक कमल नाल के अंदर घुस के, पानी के अंदर, कमल नाल के अंदर घुस के फिर लक्ष्मी नारायण की उपासना करने लगे। इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। तो कहते कि उस समय इंद्र को खाना पीना भी तो चाहिए ना थोड़ा सा। तो कहते कि जो मनुष्य लोक में यज्ञ हवन होता है, तो इंद्र देवताओं के राजा है, उनको यज्ञ भाग चाहिए था। तो उनके यज्ञ भाग अग्निदेव ले जाता था। वाहन कर कौन? अग्निदेव। लेकिन अग्निदेव जब ले जाते थे तो ये तो कमल नाल के अंदर पानी में छुपा हुआ है और अग्नि पानी को भेद करके तो जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए इंद्र 1 साल तक जो है ना उपास रहकर वो नारायण कवच मंत्र उच्चारण करके लक्ष्मी नारायण का व्रत किया था और उसी सुकृति के माध्यम से वो ब्रह्म हत्या जनित पाप से मुक्त हो पाया था। इस प्रकार से ये वृत्तासुर का कहानी खत्म हुआ। लेकिन परीक्षित महाराज का प्रश्न तो खत्म नहीं हुआ। वो कहने लगे, गुरुदेव अभी आपने बोला है ये इंद्र को मारते समय ये वृत्तासुर जो है भगवान को स्मरण कर रहे हैं, इतना सुंदर भगवान की महिमा कीर्तन कर रहे हैं और वो खुद बोल भी रहा था कि वो भगवान संकर्षण के लोक में चला जाएगा, वो भगवान संकर्षण के भक्त है। लेकिन ये कैसे संभव है? इसका मतलब है कि वो पूर्व जीवन में कोई भक्त ही होंगे। तो आप वृत्तासुर पूर्व जीवन में कौन था ये बता दीजिए। तो उस समय फिर सुखदेव गोस्वामी बोलना प्रारंभ किया। तो कहते हैं कि राजन आपने बिल्कुल सही बताया, ये जो वृत्तासुर ये वास्तव में कोई असुर नहीं था, ये तो एक महान राजा था। इसका नाम था महाराज चित्रकेतु। उसी नर के राजा महाराज चित्रकेतु। ये महाराज चित्रकेतु पूरा पृथ्वी का सम्राट था। आप यकीन नहीं करेंगे, इनका 1 करोड़ पत्नियां थी। पूरा हमारे वैदिक इतिहास में सबसे ज्यादा पत्नियां किसके पास? महाराज चित्रकेतु। 1 करोड़ पत्नियां, लेकिन वो निसंतान, कोई भी संतान नहीं था। तो संयोग बस एक बार महाराज चित्रकेतु के राजमहल में ब्रह्मा के पुत्र महर्षि अंगिरा आए और आकर लगभग कुछ दिन तक उनके घर में अतिथि के रूप में सेवा लिए हैं। और जब विदाई होने लगे तो उस समय महाराज अंगिरा ने पूछा, राजन क्या सब कुछ राज्य में सकुशल है? हाथी, घोड़े, सेना, राज खजाना, प्रजा और घर के सभी सदस्य, बेटा बेटी, राजकुमार राजकुमारी या अपने राजमहिषी, सब सकुशल है, सब खुश है आपके राज्य में, कोई दिक्कत तो नहीं? राजा फिर हाथ जोड़ करके कहने लगे कि गुरुदेव वैसे तो लगभग सब कुछ सकुशल है, लेकिन एक ही दुख जो मेरे ऊपर सबसे बड़ा भारी पड़ा है वो है कि मैं अपुत्रक हूँ। अच्छा, अपुत्रक हो तो मतलब तुम्हें पुत्र चाहिए? हाँ गुरुदेव, अगर पुत्र हो जाए तो अंगिरा ऋषि तो त्रिकालज्ञ है, सबको जानते हैं। इसके नसीब में एक्चुअली पुत्र तो था नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, आसक्ति तो है, तो आसक्ति को हटाना भी जरूरी है। अगर शरीर में कांटा घुस जाए तो दूसरी कांटा से ही निकालना पड़ता है। तो आसक्ति को हटाने के लिए अब अनासक्ति की कांटा तो इस्तेमाल करना पड़ेगा बाद में। तो कहते कि कोई बात नहीं, मैं तुमको एक फल दे रहा हूँ, ये मंत्रपूत फल है, ये तुम्हारे जो भी प्रिय रानी है उनको ये खिला देना, वो पुत्रवती हो जाएंगे और तुम भी खुश हो जाओगे। लेकिन एक ध्यान बात रखना, तुम्हारा ये पुत्र तुम्हारे पहले तो आनंद का कारण बनेगा और बाद में शोक का कारण बनेगा। इतना बोल के महर्षि वहां से चले गए और वो फल अपने सबसे बड़े रानी कृतदूति को खिला दिए। अब कृतदूति समय पर गर्भवती हो गए, फिर उत्तम संतान प्रसव किया। संतान देखकर तो महाराज इतना खुश है ना, वो यह आनंद का कारण बन गया। और महाराज ने घोषणा कर दिया कि मेरे राज्य में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सब चारों तरफ सबको भंडारा खिला रहा है, सबको वस्त्रदान कर रहा है, अन्नदान कर रहा है, गोदान कर रहा है। ब्राह्मणों को बोला कि मंत्रोच्चारण करो, हवन करो, ये करो, वो करो। सब जो है ना महाराज की पुत्र प्राप्ति में एकदम बड़े बड़े मतलब कार्यक्रमों में एकदम लग गए हैं। बहुत खुश है। थोड़ी दिन बाद में ये बेटा जब 3-4 साल के हो गए होंगे, उस समय ये बाकी जो रानी है
वो रानी सब देखने लगे, नोटिस करने लगे कि महाराज केवल महारानी कृतद्रुति के ही महल में जाते हैं, उनके बाजू में रहते हैं, उनके पुत्र को ही केवल सहलाते हैं, और हम लोगों को तो नौकरानी जैसे भी मूल्य नहीं दे रहा है। कभी 6 महीना 1 साल में भी पूछताछ नहीं कर रहा है कि हम जिंदा है कि मर्दा है, क्या है। तो ऐसे में क्या किया, 2-4 रानियों के मन में ईर्ष्या पैदा हो गया, कहने लगे कि चलो महाराज के इस आनंद को आप भंग करना जरूरी है। तो उन लोगों ने क्या किया, एक बार कुछ खीर बनाया और खीर में जहर मिला दिया, और मिलाकर वो जो बेचारा राजकुमार बगीचे में एकला एकला टहल रहा था, खरगोशों के साथ और मोरों के साथ खेल रहा था, तो उस समय एक रानी आकर इस हर्षशोक नामक जो राजकुमार है, इनको वो जहरीला खीर खिला दिया। अब बेचारा थोड़ी देर में सिर चक्कर आ गया और वहीं गिर गया और मर गया। और जब मर गया और कुछ समय बाद में दासी आए, महारानी कृतद्रुति ने बोला था कि राजकुमार बगीचे में टहल रहा था, उसको जल्दी लेके आओ, उसको खिलाना पिलाना है। जब गया दासी तो देखा कि राजकुमार तो उधर पड़े हैं, और पहले सोच रहा था कि सो रहा था, बाद में देखा कि मुंह से झाग निकल गए, एकदम से डर गई। वो दासी जाके कृतद्रुति महारानी को बोला, कृतद्रुति महारानी दौड़ के आए और देखा कि पुत्र सचमुच मर चुका है। और इतने देर में तो ये बिल्कुल चिल्लाने शुरू कर दिया, रोने लग गया था, इतना जोर से रो रहा था, इतना चिल्ला रहा था, इतना आंसू बह रहा था कि वो ब्रह्मा जी को कोसने लगा, भगवान को कोसने लगा, और मतलब हाय 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 मैं लूटी गई, मारी गई, ये गई वो गई, सब बोलने लगे। और इतनी देर में जब खबर सुना महाराज के पास, तो महाराज भी क्या करेंगे, वाह अरे एकदम कलिजा के टुकड़े जैसे मानो आत्मा निकल गया शरीर से। वो आया और पुत्र का ये दशा देख के वो भी एकदम बेचारा मतलब मायूस हो गए और रोने लगे एकदम से, और रोते रोते ऐसा हाल हो गया कि आंखों में जो है ना आंसू बह रहे, तो आंखें एकदम घोला हो गया, सामने कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो समझ भी नहीं पा रहा था, ऐसा हो गया हाल। ऐसे में वहां पे 2 ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद और अंगिरा जो पहले आया था, वो दोनों वहां पे आया और आकर कहने लगे कि आप लोग इतना शोक क्यों मना रहे हैं। तो कहते कि हे राजन, आप इतना शोक मत कीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे जो है आयोजन, ये सब भगवान का आयोजन होता है। जैसे आप लोग देखिए ना कि समुद्र में 2 उदाहरण देते हैं बहुत अच्छा, कहते हैं कि समुद्र में तरह तरह के लहर आते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। पहला एक लहर आता है तो बहुत सारे कंकर पत्थर रेती सब इकट्ठा हो जाता है, तो कब तक इकट्ठा रहता है, जब तक दूसरा लहर नहीं आ जाता है। और एक तेज वाला लहर जब आता है तो उस समय सारे के सारे फिर से बिखर जाता है। तो इस प्रकार से काल हर जीवात्माओं को कभी इकट्ठा करता है, कभी बिछड़ देता है, कभी इकट्ठा करता है, कभी बिछड़ देता है। उसी को हम भौतिक संबंध मान लेता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, ये मैं माँ हूँ, बाप हूँ, दादा हूँ, दादी हूँ, नाना हूँ, चाचा हूँ, काकी हूँ, लेकिन बाद में फिर से अपने आप चले जाते हैं। गीता में भी इसी को ही बोलते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। कहते कि पहले से हम सब अदृश्य थे, बीच में दृश्यमान हुआ और फिर अदृश्य हो जाते हैं, तो इसमें शोक करने की क्या बात है। तो यहाँ पे शोक तो चल ही रहा है, लेकिन इस समय इतने सिंपल बातों में ये तो मानने वाला नहीं है। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ यात्री रास्ते में चोर डाकू के डर के मारे वो इकट्ठा होकर चलते हैं, लेकिन वो इकट्ठा होकर चलते चलते फिर जिसका गंतव्य आ जाता है तो वो उधर चले जाते हैं, फिर कोई नया जुड़ जाता है, फिर नया चलते हैं। तो इस प्रकार से संबंध एक बार जुड़ते जाते हैं, एक बार टूटते जाते हैं, एक बार जुड़ते जाते हैं, एक बार टूटते जाते हैं। तो इसमें शोक करने की क्या बात है, सबको अपने अपने गंतव्य में जाना ही होता है। कोई कम उम्र में जा रहा है, कोई ज्यादा उम्र में जा रहा है, कोई जमराज को मतलब ढूंढ रहा है फिर भी नहीं मिल रहा है। हाँ, ऐसा भी है कि एक भारत का ही कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका उम्र करीब करीब 160 साल हो गया है, 160 साल हो गया है, लेकिन आज तक वो जीवित है। उसका 5 पीढ़ी मर चुका है, अब उसको देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वो जिंदा है। और वो शोक करते हुए कहते कि जमराज जी ने शायद मेरा इधर के दरवाजा भूल ही गया आने का, कि मेरे पास भी आके ले जाए तो अच्छा होता, लेकिन नहीं ले जा रहा है, मरेगा नहीं तो क्या करेगा। तो ऐसी स्थिति में अंगिरा ऋषि ने जो कुछ बताया तो चित्रकेतु महाराज के कान में गया नहीं गया ठीक से, लेकिन नारद जी ने सोचा कि कुछ और दिखाते हैं, कुछ और करते हैं। क्या किया, नारद जी गया उस लड़का के जो मृत शरीर पड़ा है उसके पास जाके नारद मुनि ने उसको टच किया
अरे राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार उठो बेटा, बेटा उठो, ये देखो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए शोक कर रहे हैं, रो रहे हैं, देख लो। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा, इन लोगों को छोड़ के कहाँ जा रहे हो, देखो ये लोग तुम्हारे लिए रो रहे हैं, बेटा उठ जाओ, उठ जाओ। और राजकुमार उठ गया। वो जीवात्मा जा रहा था कहाँ पता नहीं, जा वापस आया शरीर में और एकदम वीडियो सीन है, फिर से वीडियो चालू हो गया एकदम से, और ये एकदम चकित हो गया, वाह जिंदा हो गया। सब लोग तो खुशियां मनाने लगे, लेकिन बात तो कुछ और हो गया। वो राजकुमार अब दोबारा आके नारद मुनि की बातों में कहते हैं, ये मेरे किस जन्म के माता पिता है, कौन है ये सब, मैं तो किसी का पुत्र नहीं हूँ, मैं तो एक शाश्वत भगवान के अविनाशी अंश आत्मा हूँ, मैं तो भगवान के नित्य दास हूँ। न जाने कितने जन्मों से हम भगवान के दासत्व करना भूल गया था, तो अलग अलग शरीरों में, अलग अलग योनियों में मैं न जाने कितने माता पिताओं को स्वीकार कर करके अब मैं बड़ी मुश्किल से भगवान के धाम जाने के लिए अब मुझे अवसर मिला है। देवर्षि, आपने मुझे फिर से बुला लिया, क्या मुझे फिर से किसी माता के गर्भ में घुसना पड़ेगा और उल्टा होकर मुझे फिर से शरीर धारण करके मुझे फिर से जन्म में तो जरा विधि भोगना पड़ेगा? इतना जब बोला तो सबको समझ में आ गया, यार हैं, इनके लिए हम रो रहे हैं और ये तो हमारे लिए उल्टा प्रवचन सुना रहे हैं। बेटा तुम जाओ, हो गया, ठीक है, हम समझ गए। इसके बाद वो कृतदूती, वो या महाराज क्या बोलते चित्रकेतु, तो वो एकदम से स्थिर हो गए, समझ गए कि ये संसार जो है ना, ऐसे माया का खेल है, माया की एक प्रकार के रचनाएं हैं। फिर बाद में महाराज चित्रकेतु पूछने लगे, आप अंगिरा ऋषि है ना? बोले हाँ। आप ही मुझे पुत्र दिया था? बोले हाँ, और मैंने तुमको बोला था कि यही पुत्र तुम्हारे पहले खुशी और बाद में शोक का कारण बनेगा। तो सीन खत्म। हाँ, आपने सही बोला। तो देखो मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। नारद मुनि कहने लगे कि देखो तुमको मुक्त होना है, देहात्म बुद्धि से मुक्त होना है, भवबंधन से मुक्त होना है, तुमको भगवत प्राप्ति करना चाहिए। मैं तुमको एक मंत्र देता हूं, ये मंत्र तुम जप करोगे ना तो 7 दिन के अंदर भगवान शंकरषण को तुम अपने समक्ष देखोगे। तो कहते कि दीजिए। तो नारद मुनि को गुरु बना लिया, मंत्र प्राप्त कर लिया। 7 दिन तक महाराज चित्रकेतु उस मंत्र को एक ही आसन पे बैठ के जप किया, और उससे फायदा क्या हुआ? भगवान शंकरषण उनके सामने आ गया और भगवान ने उनको बहुत सारे आशीर्वाद दिया, और इन्होंने भगवान का बहुत स्तुति भी किया, यानी भगवान के साथ इनका संबंध अब घनिष्ठ हो गया। फिर भी कहते कि देखो हे राजन, चूंकि आप क्षत्रिय के रूप में कभी कभी बहुत सारे शत्रुओं को अपने दंड दिया होगा, किसी जीव को हत्या किया होगा जाने अनजाने में, तो इसलिए मैं आपको गंधर्व शरीर दे देता हूँ, और आप गंधर्व शरीर में रहेंगे, लेकिन फिर भी आप अनासक्त होकर इस संसार के सभी प्रकार की क्रिया विक्रियाओं से अनासक्त होकर आप उन्मुक्त रूप से कुछ समय तक विचरण करते रहेंगे, फिर मेरे इच्छा से आप मेरे धाम आ जाएंगे। भगवान ने इतना बोल के वहां से अदृश्य हो गया। लेकिन आप चित्रकेतु महाराज का वही शरीर आप गंधर्व शरीर में बदल जाता है, उसके सामने एक दिव्य विमान आ जाते हैं। अब ये राजपाट छोड़ देते हैं और उसी दिव्य विमान में सवार होकर वहां पे बहुत सारे दास दासियों से घेरा हुआ वो दिव्य विमान अब अलग अलग लोगों के ऊपर से घूमने लगे। महाराज चित्रकेतु आप बहुत आनंद ले रहे थे, बहुत सारे दासी या अप्सरा उसकी सेवा कर रहे थे, लेकिन वो उसके प्रति आसक्त नहीं हो रहा था, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद उसके ऊपर है। लेकिन ऐसे में क्या हो गया कि जब कैलाश पर्वत के ऊपर से वो विमान जा रहा था, तो चित्रकेतु महाराज ने देखा है कि भगवान देवादिदेव महादेव अपने ही जांघों पर अपने पत्नी पार्वती को बिठाकर सभा में, मतलब उन्मुक्त आत्माराम मुनियों के सभा में भागवत कथा बोल रहे हैं, और जांघों पर किसको बैठा के रखा? माता पार्वती को। तो ऐसे में चित्रकेतु महाराज वो भी भगवान शंकरषण का भक्त है, शिव जी भी भगवान शंकरषण के भक्त है, ये दोनों आपस में गुरु भाई है, तो गुरु भाई का हंसी मजाक तो कर ही सकते हैं। तो ऐसे में चित्रकेतु महाराज वहां पे रहकर एकदम कहने लगे, ओहो देखो काल का क्या प्रभाव है। जो व्यक्ति मुख से परम विरक्ति की बातें कर रहा है ना, वो खुद ही अपने जांघों पर अपने पत्नी को बिठा के रखे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं और क्या बोल रहे हैं?
दोनों में समानता ही नहीं हो रहा है ना। तो आचरण करने वाले हैं अगर इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से आचरण करने वाले व्यक्ति अगर इस प्रकार से बोले, या इस प्रकार से बोलने वाले अगर इस प्रकार से आचरण करे, तो फिर जगत के लोग क्या सीखेंगे। तो ऐसे करके थोड़ा सा मजाक जैसा करके उसने बोला था। लेकिन ये बात शिव जी को कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि शिव जी तो निर्वैरम शांत विग्रहम, पहले ही बताया कि शिव जी एकदम फालतू कभी भी गुस्सा नहीं होता है, तो वो तो शांत मुद्रा में ही है। लेकिन वो पार्वती माता को बहुत बुरा लग गया, अच्छा ये मुझे यह कर रहे हैं ना, मैं बेटा क्यों हूँ इसलिए उसको दिक्कत हो रहा है ना। तो उस पार्वती माता उस समय कहने लगे कि क्या भगवान ने इस संसार में जितने सारे लोग भगवान के नियम को उल्लंघन करते हैं उसको दंड देने का अधिकार तुमको दिया है क्या? तुमको दंड विधाता बना के रखा है क्या? हैं बेटा, तुम मेरे पुत्र जैसा ही हो। अगर पुत्र अपने माता पिता के सामने सही आचरण नहीं करता है तो उसके लिए उसको दंड मिलता है। तो बेटा मैं तुमको दंड देती हूँ कि तुम शीघ्र असुर योनि में जाओ और तुम तत्काल सजा भोगो। तो वो चित्रकेतु महाराज उस विमान को नीचे उतारकर सीधा आया, आकर शिव और पार्वती के सामने हाथ जोड़ करके वो क्षमा याचना किया। क्षमा याचना इसलिए नहीं किया कि उसने गलत बताया, क्षमा याचना इसलिए किया है कि उनके बातों में पार्वती माता दुखी हुए हैं, इसलिए कुपित हुए हैं। कहते कि मैंने जो बोला माता वो सही बोला, लेकिन आपने इससे दुखी हो गया है, इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इतना कहकर चित्रकेतु महाराज ने 7 बार शिव पार्वती को परिक्रमा करते हैं, फिर शिव जी को सत नमन करके फिर वहां से चले जाते हैं। कहते कि माता मैं असुर योनि में जाऊंगा, मुझे बिल्कुल 1% भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय वो वहां से प्रणाम करके निकल गया क्षमा याचना करके। और उसी समय वो नीचे त्वष्टा वो यज्ञ कर रहा था, वो इंद्र सत्तु विवर्धस्व ये मंत्र उच्चारण करके। तो यही चित्रकेतु महाराज वहां से सीधा आ गया हवन कुंड में, फिर वो वृत्तासुर के रूप में जन्म ले लिया है। और उसी समय शिव जी कहने लगे, देखा देवी तुम्हारे ये जो तुमने उसको दंड दिया, श्राप दिया, उसके ऊपर कोई असर हुआ? उसके मन में कोई चोट उत्पन्न हुआ? कोई भाव, कोई अरे मैं क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो असुरकुल में जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, कभी डरा? नहीं। तो कहते कि नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विभूति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्लथ दर्शन। कहते कि नारायण परायण जो भक्त होता है ना, वो कभी भी किसी से डरता नहीं है, ना मृत्यु, ना शोक, ना जर, ना भय, कुछ भी नहीं है। वो स्वर्ग में चला जाए, नरक में चला जाए, असुर योनि में चला जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो चित्रकेतु तो ऐसा उदाहरण है। इस प्रकार से मन ही मन शिव जी भी चित्रकेतु महाराज को प्रणाम किया है, क्योंकि वो गुरु भाई है। लेकिन परिणाम वही हुआ कि चित्रकेतु अब वृत्तासुर बन के इस प्रकार से त्वष्टा की इच्छा को पूरा किया है और इंद्र से शत्रुता किया है। इस प्रकार से ये प्रसंग पूरा होते हैं। तो काल भागवत के आखिरी सत्र है, तो उसमें हम लोग इसके आगे उसको पूरा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्ण। तो बहुत ही शुद्ध तरीके से